कामदा एकादशी की कथा सुनने से होंगे चमत्कारी लाभ। 15 अप्रैल 2019। दर्शकों सादर जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कमलेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल। दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दर्शकों चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत की कथा सुनकर हमें ज्ञात होता है कि कभी कभी छोटी भूलों की बहुत बड़ी सजा मिलती है। ऐसे में यदि हम साहस व धैर्य से काम लें तो उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक माह 2 बार एक शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है व एक कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है। दर्शकों एकादशी का व्रत व कथा सुनने से हमें दुर्लभ चमत्कारिक लाभ होते हैं। कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। 12 पुराण में इसका उल्लेख किया गया है। इस माह 15 अप्रैल 2019 को कामदा एकादशी आएगी। यदि इसका व्रत और कथा सुनते हैं तो हमें दुर्लभ चमत्कारिक लाभ होते हैं। आइए देखते हैं इसकी कथा क्या है। दर्शकों नागलोक में पुंडरीक नाम एक राजा राज्य करता था। उसका दरबार किन्नरों व गंधर्वों से भरा रहता था। वहाँ किन्नर व गंधर्वों का गायन होता रहता था। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गान कर रहा था कि उसे अचानक गाते गाते अपनी पत्नी की याद आ गई। उसकी स्वर लहरी व ताल विकृत होने लगे। इस त्रुटि को देखकर ललित के एक प्रतिद्वंदी कर्कट ने ताड़ लिया। उसने उसकी त्रुटि राजा को बतला दी। इस पर राजा पुंडरीक को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उसी अवस्था में उसे राक्षस होने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से शापित वह राक्षस होकर विचरने लगा। उसकी पत्नी ललिता भी उसी के साथ चलने लगी। अपने पति को इस हालत में देखकर वह बड़ी दुखी होती। एक दिन घूमते घूमते ललिता विंध्य पर्वत पर रहने वाले ऋषमुख ऋषि के पास गई और अपने शापित पति के उद्धार का उपाय पूछने लगी। ऋषि ने कामदा एकादशी के व्रत का विधान बताकर उसे व्रत करने की सलाह दी। ललिता ने श्रद्धापूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से ललित शाप से मुक्त होकर अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गया। कामदा एकादशी व्रत गृहस्थों के लिए उत्तम है। अपने कर्तव्य भूल के कारण मनुष्य को अनेक विपत्तियां सहनी पड़ती है। निश्चित रूप से कामदा एकादशी का व्रत सुनने व करने से निश्चित रूप से उन्हें कई प्रकार के सुख वैभव ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। दीपदान करने के बाद संकल्प लेने के बाद इस कथा को सुने, श्रवण करें। निश्चित रूप से चमत्कारी लाभ, दुर्लभ लाभ आपके जीवन में होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय श्री कृष्ण।